अब हम आधी आधी जंग तो जीत गए डैड। आधी नहीं, समझो पूरी जंग जीती हम। बचा ही क्या है दिल के पास? एक तो डैड आप इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अभी बहुत कुछ बचा है, इतना कुछ है जो बतूल के नाम है और वो मेरे हिस्से आना है, और मैं उससे साइन करवा लूंगा। उसका दिलो दिमाग बिजनेस पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की तरह। तुम तो अपने हिस्से की आधी जंग जीत चुके हो, मेरी तो पूरी जंग बाकी है अभी। मैंने तारा और राहा को ढूंढना है, उनसे अपना हिसाब बेबाक करना है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तारा के साथ होने वाली मंगनी ने मेरे पूरे घर को कैसे बिखेर दिया था। मेरे अब्बू को इस मंगनी के टूट जाने का बहुत दुख हुआ। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी तारा को बहू बनाने की। लेकिन डैड आप क्या चाहते थे? मैं बहुत चाहता था तारा को, मगर देख लिया तुमने, मुझे ठुकरा कर उसने किससे शादी कर ली। बतूल से तुम्हारी शादी की जिद ने मुझे मेरे इंतकाम से दूर कर दिया। मैं राह के जरिए तारा से इंतकाम लेना चाहता था। आई एम सो सॉरी डैड। मैं क्या करूं, मुझे इश्क हो गया है बतूल से। इश्क को इतना सर पर ना चढ़ाओ। सर पे तो नहीं चढ़ाया है डैड, आप ही का बेटा हूं। अगर बतूल ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसको अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल सकता हूं। अच्छा, अब घर आने वाला है, घर जाके आज तो कागज साइन करा लो। Come in. सर, उस लड़की ने अपने दोनों बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। That's great. उसके शौहर का पता चला? वो माजिद अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन रमीज की कॉल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन का पता चल गया है, और कुछ ही देर में वो पुलिस कस्टडी में होगा। गुड जॉब ज़ुबैर, लेकिन ये पुलिस केस नहीं बनना चाहिए, मुझे वो वैसे ही चाहिए। श्योर सर, मैं कह दूंगा। सर, ये जिन 2 नंबर्स पर सर्कल्स हैं, इन पर रमीज ने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हैं। ये नंबर तो इस पे सर एक नंबर उसकी बीवी खालदा का है और दूसरा हमें कॉल करनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो ज़ुबैर, हेलो मैडम, मैं माजिद बात कर रहा हूँ। कौन माजिद? वो रमीज ने आपका नंबर दिया था, आपसे पैसों की बात करनी है। वो बोल रहा था कि बाकी के पैसे आपसे ले लो, लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम रमीज को बोलो वो मुझे कॉल करे, उससे बात करूंगी मैं। आप उससे कहें कि आपसे खुद बात करे, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, नहीं तो। अच्छा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि राह को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे?
रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। और तुम खबरदार आज के बाद मुझे कॉल करो तो रखो फोन। सर, हाँ सर, ये कॉल हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है। इसकी कॉल हिस्ट्री रिकॉर्ड करवा के मुझे बताओ, लोकेशन भी ट्रैक करो। आसिया बेगम, आप इस हद तक गिर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाय। इतनी देर से आ रहे हैं आप? हाँ बस आज ऑफिस में जरा बिजी था, बहुत सारे काम थे। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बस वही बाबा और मैं। आप जानते हैं, सारा दिन बाबा के साथ गुजारने के बावजूद मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं तो वेट कर रही थी कि आप ऑफिस से आएंगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, लेकिन आज आपने आने में इतनी देर कर दी। हाँ बस ऑफिस से याद आया, ये मैंने तुमसे आज बड़े इम्पोर्टेंट साइन ले आए थे एक पेपर पे, इस पे साइन कर दोगी? आओ, मैं यहाँ आपसे अपने फीलिंग्स डिस्कस कर रही हूँ और आपको साइन की पड़ी है। बाद में पढ़ के कर दूंगी। क्या मतलब बाद में पढ़ के कर दोगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या? मैंने इतनी मेहनत से ये फाइल बनवाई है तुम्हारे लिए ताकि तुम इजीली साइन कर सको। इतने काम रुके मैं ऑफिस के अंदर और तुम कह रही कि तुम पढ़ के साइन करो। मत करो साइन। I'm sorry sir, I didn't mean to hurt your feelings. I'm so sorry. मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतने परेशान हैं। बतूल, आई एम सॉरी। ऑफिस में इतना काम है, एक के बाद एक लीगल इशू सामने आ रहा है। इट्स जस्ट टू मच फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं जाके चाचा को तो नहीं बोल सकता, वो स्ट्रेस हो जाएंगे। नहीं, आप प्लीज बाबा से अभी कुछ मत कहिएगा। आप तो जानते हैं उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तुम्हारे पास, तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं जब घर आता हूँ तो तुम मेरे साथ होते हो। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ सर। अच्छा लाए, मुझे वो पेपर दीजिए। मैं, आप कहते हैं ना तो मैं आंखें बंद करके साइन कर देती हूँ। आंखें क्यों बंद करके साइन करोगे? ये आंखें तो मेरे लिए है ना। यहाँ लास्ट वन।